हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने रनिंग चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 ये करने वाले हैं। और ये आपका टॉपिक थोड़ा पिछले टॉपिक से डिफरेंट भी है। जैसे पिछले टॉपिक्स में तो हम क्या कर रहे थे, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन इस टॉपिक के अंदर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं प्रिपेयर करनी, बल्कि अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ करते हुए किसी ना किसी मिसिंग फिगर को आपने फाइंड आउट करना है। होगी इसमें भी अकाउंटिंग इक्वेशन ही यूज़। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको कैपिटल गिवन है 1,20,000 1,20,000 की। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ गिवन है 20,000 20,000 की। इसमें कैलकुलेट करनी है आपने टोटल एसेट्स। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको दे रखी हैं, टोटल एसेट आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। हमें पता है कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देंगे। जैसे हमें कैपिटल की वैल्यू गिवन है 1,20,000, तो मैंने कैपिटल की जगह 1,20,000 पुट कर दिया। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ गिवन है 20,000, लाइबिलिटीज़ की जगह मैंने 20,000 पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएंगी, एसेट्स। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, टोटल कर लीजिए 1,40,000। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें आपको टोटल एसेट्स गिवन है, कैपिटल गिवन है, तो क्या कैलकुलेट करना है इसमें, क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटीज़। तो आप इसी अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ करके आप क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, एसेट इसमें गिवन है, आपको एसेट की वैल्यू इधर पुट कर देना। कैपिटल गिवन है, कैपिटल की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देना। तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगी, लाइबिलिटीज़। कैसे, ये कैपिटल इधर जाके एसेट में से क्या हो जाएगी, माइनस। जैसे आप मैथ में करते हो, बिल्कुल मैथ के फॉर्मूले की तरह आपने इसको यूज़ करते हुए क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद आप कर लेंगे। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, आपको कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2011 ये दी हुई है 3 लाख यानी 3 लाख की। एसेट्स ऑन 31 मार्च 2012 ये दी हुई है आपको 5 लाख यानी 5 लाख की। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं 31 मार्च 2012 को 1 लाख की। और आपने कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको कोई आइटम 1 अप्रैल इस डेट को दे रखी हो, तो वो आपकी ओपनिंग आइटम होती है। क्या होती है वो, आपकी ओपनिंग आइटम होती है। तो जैसे यहाँ पर ये कैपिटल दे रखी है आपको 1 अप्रैल 2011 को, तो ये कैपिटल आपकी ओपनिंग कैपिटल मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि 1 अप्रैल 2011 को हमारा साल शुरू हुआ। तो साल के पहले दिन जो कैपिटल थी उसे हम ओपनिंग कैपिटल का नाम देते हैं, यानी कहेंगे उसको ओपनिंग कैपिटल। ऐसे ही जो चीज़ आपकी 31 मार्च को दी होगी, 31 मार्च को, उसे हम क्लोजिंग आइटम बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखो इसमें 31 मार्च को एसेट्स दे रखी हैं, तो ये हमारी क्लोजिंग एसेट्स होंगी। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ आपको 31 मार्च को दे रखी हैं, तो ये आपकी क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ होंगी। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल को साल के पहले दिन कोई आइटम आपको दी हुई है तो वो ओपनिंग आइटम मानी जाएगी। और कोई आइटम अगर आपको साल के अंतिम दिन यानी 31 मार्च को दी हुई है उसे हम क्लोजिंग आइटम बोलते हैं। आइटम का मतलब जो भी वो आइटम है उसका नाम यहाँ पे आप मेंशन करोगे। कैपिटल है तो कैपिटल, एसेट है तो एसेट, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी। तो अब हमने कैलकुलेट करनी है इसमें क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाया कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब ऑन 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 को क्लोजिंग कैपिटल आपने निकालनी है। तो यूज़ इसके अंदर भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन का ही करेंगे, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या चीज़ है वो, आपको जैसे एसेट दे रखे हैं 31 मार्च वाली,
तो ये भी हम 31 मार्च को निकाल रहे हैं, तो 31 मार्च वाली ही एसेट आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। ऐसे लाइबिलिटीज़ आपको दे रखे हैं 31 मार्च वाली, तो लाइबिलिटीज़ आपने 31 मार्च वाली ही यूज़ करनी है इसमें। तो एसेट की वैल्यू दे रखी थी 5 लाख, ये मैंने एसेट की जगह पुट कर दी 5 लाख। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू दे रखी थी 1 लाख, तो ये मैंने लाइबिलिटीज़ की जगह पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगी, 31 मार्च वाली कैपिटल फाइंड हो जाएगी यहाँ से। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो कैपिटल दे रखी है ये 1 अप्रैल को दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल है ये, तो इसको यहाँ मत पुट कर देना, क्योंकि हम ये 31 मार्च को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की डेट अलग अलग है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो यहाँ से कैपिटल खुद फाइंड होएगी। तो कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, ये 1 लाख इधर जाके 5 लाख में से माइनस हो जाएगा, तो आपकी कैपिटल आ जाएगी 4 लाख, और ये कैपिटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी 31 मार्च वाली। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख यानी 4 लाख। इसके बाद हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड आइटम इसमें प्रॉफिट निकालने के लिए बोला था इसने, तो इसके लिए हमें एक फार्मूला दिया है जिसका यूज़ हम करके प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। ये वर्ड एडिशनल कैपिटल है। तो क्लोजिंग कैपिटल में आपने ड्राइंग को प्लस करना है। ड्राइंग का मतलब आपको पहले ही बताया जा चुका है, जो पैसा आप प्राइवेट यूज़ के लिए निकालते हो बिजनेस में से। ओपनिंग कैपिटल का मतलब जो कैपिटल आपकी साल के शुरू में थी। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब जो कैपिटल आपके साल के अंत में थी 31 मार्च को। और एडिशनल कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल आपने अतिरिक्त एडिशनल रूप से लगाई है, बाद में लगाई है। ठीक है, तो उसे एडिशनल कैपिटल का नाम देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ जिस आइटम की आपको वैल्यू दे रखी है उनकी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल हमें पता है, क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख है, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। ड्राइंग की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखी, तो मैंने इसकी वैल्यू को 0 पुट कर दिया। ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी थी, ये दे रखी थी यहाँ पर 1 अप्रैल को 3 लाख, ये मैंने माइनस 3 लाख। साइन का ध्यान रखना, जो साइन दिया हुआ है प्लस का प्लस माइनस का माइनस, साइन वही रखना आपने, कभी उसको भी चेंज कर दो आप। और एडिशनल कैपिटल भी क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखी है, तो इसकी वैल्यू भी मैंने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया है। तो हमारे पास सिर्फ 2 आइटम इसके अंदर आई हैं, 4 लाख माइनस 3 लाख, तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 1 लाख। ये इसका आंसर होगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रॉफिट के लिए आपने यही फॉर्मूला यूज़ करना है हमेशा, ये ध्यान रखें। तो इसी के बेस पे आपने क्वेश्चन नंबर 12, इसका ए पार्ट और बी पार्ट 2 पार्ट हैं इसके, खुद ही सॉल्व करने हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट रहेगा तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है। धन्यवाद।